Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series. The next state which today we will be covering through our session is Jharkhand. Let's move now. अगर आप झारखंड के नाम की तरफ जाओ तो यहाँ पे झारखंड के नाम का मतलब होता है द लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स। तो डेफिनेटली झारखंड इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट कवर। और यहाँ पे आपको अगर झारखंड की कैपिटल की आप बात करो तो रांची इज द कैपिटल एंड ऑल्सो झारखंड इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अगर आप इसके मैप को स्टडी करने की बात करो तो यहाँ पे देखिए आपको नदर्न एरिया में बिहार देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर अगर आप देखो झारखंड की तो उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड, देन हियर इज द छत्तीसगढ़ एंड एट the southern part you will see Odisha, and here at the eastern part you can see the West Bengal. So these are the border states with a sharing border with the Jharkhand. अब इसमें अगर हम इनके बात करें कि भाई एरिया वाइज झारखंड की क्या रैंक है तो 15th रैंक है एरिया वाइज। और अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखो तो पॉपुलेशन वाइज झारखंड इज 14th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक that what झारखंड is famous for। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप नेचुरल ब्यूटी की बात करो तो झारखंड में आपको फॉरेस्ट कवर काफी देखने को मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको वाटरफॉल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलती है झारखंड में। इसी के अलावा आपको यहाँ पे मेजेस्टिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जो कि एक अट्रैक्शन बने रहते हैं टूरिस्ट का टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ झारखंड। अब यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री और कल्चर की बात करो तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग हिस्ट्री रही है और एक कल्चरल हेरिटेज भी आपको झारखंड में विटनेस करने को मिलता है। फिर अगर आप म्यूजियम्स और टेम्पल्स की बात करो तो यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी सिचुएटेड हैं। उसी के अलावा यहाँ पे काफी ज्यादा म्यूजियम्स भी आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम रिलीजियस साइट्स की बात करें तो यहाँ पे स्पिरिचुअली एक्टिव होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्पिरिचुअल साइट्स आपको झारखंड में देखने को मिलती हैं। अगर आप साइट्स की बात करो तो यहाँ पे बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, देवरी एंड राजरप्पा, these are the sites, religious sites which are situated in the state of Jharkhand. Then comes the Khaja, which is a dessert recipe, very popular dessert recipe of Jharkhand। और इस तरीके की ये आपको दिखाई पड़ती है और फेस्टिव ओकेजन्स में काफी ज्यादा खाजा को बहुत ही उत्साह के साथ बनाकर खाया जाता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो अगर हम देखिए एंशिएंट और मिडीवल पीरियड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे आपको ट्राइब्स एग्जिस्टिंग मिलेंगी जो उस टाइम पे झारखंड की टेरिटरी में रूल किया करती थी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें उन ट्राइब्स की तो यहाँ पे संथाल्स, ओरांस, मुंड एंड हो। डेफिनेटली तो आगे जाके ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस कितने भी ज्यादा जो रिबेलियन मूवमेंट्स यहाँ पर हुए वो सारे मूवमेंट्स में ये वाली जो ट्राइब्स थी वो एक्टिवली इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट कर रही थी। अब यहाँ पे अगर आप मिडीवल रूल की बात करो तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली झारखंड वाज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर मगध एम्पायर। along with that later on we have seen that the Nagvanshi dynasty got the rule at the state of Jharkhand। देन इफ यू टॉक अबाउट द कॉलोनियल एरा तो मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफी ज्यादा रिप्रेसिव पॉलिसीज अपनाते थे और जो उनके रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स होते थे वो भी बहुत ज्यादा रिजिड होते थे जो कि पीजेंट्स और फार्मर्स को वहां पर बहुत ज्यादा परेशान करते थे और उनको काफी ज्यादा लॉसेस होते थे। इसके चलते बहुत ज्यादा ट्राइबल ऐसे एरियाज थे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनको भी ये बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और उनके भी जो राइट्स थे वो अफेक्ट हो रहे थे। जो भी लैंड राइट्स थे या जो भी उनके ह्यूमन राइट्स को भी अगर आप देखो तो उनका मूवमेंट को सप्रेस किया गया था। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड यहाँ पे संथाल रिबेलियन आप देख लीजिए, यहाँ पे सिद्धू और कान्हू लीड करते हैं अगेंस्ट द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड पॉलिसीज। और उसी के साथ बिरसा मुंडा मूवमेंट भी इन द ईयर ऑफ 1895 to 1900 यहाँ पर किया जाता है which actually aim to have the tribal rights which were taken away by the Britishers। इसके बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए
पहले अगर हम झारखंड की बात करें तो इंडिपेंडेंस के पहले ये जो है वो बिहार का पार्ट था, और उसके बाद लेटर ऑन भी अगर आप देखो तो ये बिहार का ही पार्ट बना रहा। बट इन द ईयर ऑफ 2000 ऑन द डेट ऑफ 15th नवंबर यहाँ पे झारखंड को बाइफरकेट करके फ्रॉम द बिहार एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है, which is well known for the rich minerals production and reserves। तो अगर आप डेफिनेटली बात करो कि इकोनॉमी में मिनरल्स का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है झारखंड की, तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू प्लेज अ वेरी की एंड इंपॉर्टेंट रोल। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका रांची प्लेट्यू, एंड द सेकेंड पार्ट इज द हजारीबाग प्लेट्यू, थर्ड इज द कोडरमा प्लेट्यू। तो यहाँ पे ये 3 प्लेट्यू से मिलके आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप हिल्स और हाई पीक्स की बात करो तो यहाँ पे पारसनाथ हिल्स आर देयर, और यहाँ पे अगर हाईएस्ट पीक है पारसनाथ हिल, तो अगर आप इसके ऑल्टीट्यूड की बात करो, हाइट की बात करो, तो इट रेंजेस अप टू 1367 मीटर इन द गिरिदह डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ये पारसनाथ हिल विच इज द हाईएस्ट पीक वो सिचुएटेड है। इसी के साथ अगर आप राजमहल हिल्स की बात करो तो इट इज ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड दीज हिल्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन, एंड वंस यू हैव डिस्कवर्ड दैट समथिंग इज वोल्केनिक इन ओरिजिन, तो डेफिनेटली इट इज कंप्राइज्ड ऑफ बसाल्टिक रॉक्स। तो यहाँ पे राजमहल हिल्स आर कंप्राइज्ड ऑफ बसाल्टिक रॉक्स। देन comes the Dalma Hills which are located near the जमशेदपुर। तो यहाँ पे आपके ये हिल्स जो हैं वो आपके झारखंड में देखने को मिलती हैं। फिर अगर आप वैलीज की बात करो तो यहाँ पे दामोदर वैली आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके कोल रिजर्व्स के हिसाब से काफी ज्यादा प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से दामोदर वैली जो है वहां से काफी ज्यादा कोल रिजर्व्स आती हैं और कोल प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा उस एरिया से किया जाता है। फिर यहाँ पे सुबर्णरेखा वैली भी आपको देखने को मिलती है, विच इज हैविंग द फर्टाइल लैंड्स अलोंग द सुबर्णरेखा रिवर विच इज वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो सुबर्णरेखा रिवर है वो भी एक वैली क्रिएट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फर्टाइल लैंड आपको प्रोवाइड किया जाता है, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत ही अच्छे लेवल पे सपोर्ट होता है। फिर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो देखिए अगर आप मिनरल वेल्थ के हिसाब से देखो तो छत्तीसगढ़ के बाद सेकेंड रैंक पे अगर हम देखें तो झारखंड कम्स इनटू पिक्चर, और यहाँ पे मिनरल वेल्थ के हिसाब से झारखंड छत्तीसगढ़ के बाद आता दिखाई देता है। और यहाँ पे झारखंड इज ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका, जिसमें से कोडरमा जो एरिया है वहां पे आपको माइका सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। विद दैट यू हैव कोल, कॉपर एंड काइनाइट। ये भी जो मिनरल्स हैं इसमें भी झारखंड को आपको एक लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। ऑल्सो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज आयरन ओर। तो अगर हम आयरन ओर के प्रोडक्शन की बात करें तो झारखंड का एक स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की ओर्स झारखंड में देखने को मिलती हैं। Along with that, it is also the second largest producer of the horticulture crops। तो जो horticulture crops होती हैं उसमें भी झारखंड की सेकेंड रैंक आती है। With this, नाउ वी कम टू दी पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सीट्स की बात करें, स्पेसिफिक हाउसेस के हिसाब से अगर हम सीट्स की बात करें तो लोकसभा की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको 14 सीट्स देखने को मिलती हैं। राज्यसभा की बात करो तो यहाँ पे 6 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, और वहीं अगर आप विधानसभा की बात करो तो यहाँ पे आपको 81 सीट्स देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ अगर आप सीएम, गवर्नर और चीफ जस्टिस की बात करो तो सीएम झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर आपको सुनने को मिलेंगे संतोष गंगवार। इसी के साथ चीफ जस्टिस की अगर आप बात करो तो वो है जस्टिस एमएस रामचंद्र राव। तो ये जो हैं वो यहाँ पे अभी चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड सर्व कर रहे हैं। अब अगर हम फोक डांसेस ऑफ झारखंड की बात करें तो देखिए ये सारे डांसेस आपको काफी ज्यादा झारखंड में एक्टिवली और बहुत ही हैप्पीली परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो झूमर हो गया,
छाऊ हो गया, फिर उसके बाद आपका पाइका हो गया. पाइका इज ऑल्सो पाइका रिबेलियन. यू मस्ट हैव हर्ड इन हिस्ट्री, यू मस्ट हैव स्टडीड. तो पाइका रिबेलियन, क्योंकि पाइका एक कम्युनिटी थी, तो उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे पाइका डांस भी वो परफॉर्म करते हैं. फिर इसके बाद संथाल वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी. तो संथाल डांस भी आपको देखने को मिलता है. फिर यहाँ पे आप देखिए हुंता भी एक फोक डांस है झारखंड का. फिर यहाँ पे आपको नागपुरी भी एक डांस देखने को मिलता है. Along with that, you also have the Karma dance, which is happily performed in the state of Jharkhand and is one of the renowned folk dance of Jharkhand. With this, we have come towards the completion of our session. Thank you so much for watching my session. Don't forget to subscribe to our channel IS Origin. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.